महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया था, लेकिन हर बार दुर्योधन भीष्म पर दबाव डालता था कि आप इतने शक्तिशाली होने के बावजूद अर्जुन को क्यों नहीं मार पा रहे हैं। एक रात शिविर में दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप हमारी ओर है या पांडवों की ओर। मुझे लगता है पांडवों के प्रति आपके प्रेम के कारण आप पांडवों पर आत्मघाती प्रहार नहीं कर रहे हैं। आप जैसा शूरवीर योद्धा जो हजारों योद्धाओं को अपने एक ही बाण में मार सकता है, ऐसे में आपके प्रहार से पांडव बच कैसे सकते हैं। दुर्योधन के कटु वचन सुनकर भीष्म पितामह दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तुम जानते हो जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक हस्तिनापुर पर आंच नहीं आने दूंगा। मैं अपनी पूरी क्षमता से युद्ध लड़ रहा हूँ। यह सुनकर दुर्योधन कहता है, तो आप फिर पांडवों का वध क्यों नहीं कर रहे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो अर्जुन हम सबको मार देगा। तब क्रोधित होकर भीष्म पितामह ने कहा, तो ठीक है, मैं कल एक ही दिन में मैं पांडवों को मार दूंगा। ऐसा बोलकर वह अपनी मंत्र शक्ति से 5 सोने के तीर तैयार करते हैं और दुर्योधन से कहते हैं, ये तीर अत्यंत शक्तिशाली है। पूरी पांडव सेना में किसी के पास इनका तोड़ नहीं है। कल इन्हीं तीरों से मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसे विश्वास होने लगा कि कल पांडवों के मरते ही इस युद्ध में हमारी जीत निश्चित है। हालांकि दुर्योधन के मन में पितामह के लिए अभी भी संदेह था। वह सोच रहा था कि हो सकता है कि पितामह पांडवों पर यह तीर उपयोग ही ना करें या एक रात में ही तीर कहीं गायब ना हो जाएं। इसी आशंका के चलते दुर्योधन को दिमाग में एक तरकीब आई। उसने पितामह से निवेदन किया कि आप तीरों को मुझे दे दें। यह रात में चोरी हो सकते हैं। यहाँ पांडवों के गुप्तचर भी बहुत हैं। मैं इसे अपनी हिफाजत में रखूंगा। जब कल आप युद्ध के लिए तैयार होंगे तब मैं इसे आपको सौंप दूंगा। पितामह ने दुर्योधन की मंशा समझकर भी उसकी बात मान ली और उसे तीर ले जाने की अनुमति दे दी। दुर्योधन उन 5 तीरों को लेकर अपने शिविर लौट आया और सुबह का इंतजार करने लगा। उधर गुप्तचरों से यह बात पांडवों के शिविर तक पहुंच गई कि भीष्म पितामह चमत्कारी तीर से पांडवों का वध करने वाले हैं। श्री कृष्ण यह सब जानते थे, इसलिए इन्होंने दुर्योधन के आसपास गुप्तचरों का एक समूह तैनात कर रखा था। इस खबर के मिलते ही श्री कृष्ण तुरंत अर्जुन के शिविर में पहुंचे। श्री कृष्ण को देखकर अर्जुन को आश्चर्य व घबराहट होने लगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह समय सोने का नहीं है। दुर्योधन ने पितामह से ऐसे तीर तैयार करवाए हैं जो अभेद हैं, जिनका वार कभी खाली नहीं जाता। इसलिए तुम उन तीरों को प्राप्त करने की कोई युक्ति सोचो, वरना पांडवों की पराजय निश्चित है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आपके होते हुए पांडवों की पराजय कैसे हो सकती है? तब श्री कृष्ण अर्जुन को सारी बात बता देते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा, तुम अभी जाओ और दुर्योधन से वो 5 तीर मांग लो। अर्जुन कहता है, आप कैसा मजाक कर रहे हैं? भला दुर्योधन मुझे वह तीर क्यों देगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि याद करो जब तुमने दुर्योधन को यक्ष व गंधर्वों के हमले से बचाया था। उस वक्त दुर्योधन ने तुमसे कहा था, जिस तरह तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आवश्यकता के समय तुम भी मुझसे कुछ मांगोगे तो वह मैं तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर अर्जुन उछल पड़ा। उसे पुरानी बातें याद आने लगी। वह तुरंत ही दुर्योधन के पास पहुंच जाता है और विनम्रता पूर्वक दुर्योधन से कहता है कि आज मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि मैं जब भी कुछ मांगूंगा तुम मुझे दोगे। क्या तुम अपना वचन निभाने के लिए तैयार हो? तो दुर्योधन कहता है, हाँ मुझे याद है, मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो अर्जुन ने कहा, यदि तुम क्षत्रिय धर्म और वचन के पक्के हो तो मुझे वह 5 स्वर्णिम तीर दे दो जो तुम्हारे पास हैं। यह सुनकर दुर्योधन चौंक जाता है और फिर बड़े भारी मन से उन तीरों को अर्जुन को देकर अपना वचन निभाता है।